ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बिहार की सरजमी पे 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। कल 29 को बिहार पहुंचेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले जो है बिहार की राजधानी पटना का ये स्टेशन का इलाका है और हम वहां पे मौजूद हैं। क्या कुछ चाहते हैं, चूंकि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी डंका जो है पूरी दुनिया में बज रही है और इसी कड़ी में जो है चूंकि आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा जो है चोट भारत ने किया था और अब जो है बिहार पहुंच रहे हैं और बिहार में विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। हजारों करोड़ की जो योजना है उसका शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी जो है वो प्रस्तावित है। हम लोगों से जुड़ेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ उनके जहन में चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह पीएम का जो दौरा है वो बहुत ही खास है। जिस तरीके से पीएम जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं, पटना पहुंच रहे हैं, क्या उम्मीदें लगाए रखे हैं आप? क्या उम्मीद रखे हैं हम? जनता अस्त व्यस्त होगा उनका अपना राजनीतिक फायदा के लिए आ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? सिंदूर में क्या कर लिए? कितना विधवा बनवा दिया वो सिंदूर में, वो बड़ा फायदा करवा दिया। न राजनीति के लिए आ रहे हैं, वो अपना अस्त व्यस्त कर देगा पटना वासियों के। कल कहाँ किसका जाना है? वो झूठों का लग रहा है कि चुनाव हो रहा है कि शोरूम करे आते आए, रोड शो करे आ रहे हैं। विकास कार्य के शिलान्यास और उद्घाटन भी आज क्या करूँ? विकास वही हवाई अड्डा बना है वो बड़े लोग के लिए, कि गरीब लोग के क्या। महंगाई इतना चरम से बापा है कि समय 1100-1200 रुपये सिलेंडर मिल रहा है। चावल 50-60 किलो से कम है ये नहीं है। महंगाई क्या कर रहे हैं? जो कैसे राजनीति फायदा कर रहे हैं। क्या क्या चाहते हैं आप? चूंकि पीएम जब आ रहे हैं तो हमारे माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। क्या कर रहे हैं? बेरोजगारी है, चरम सीमा पर आदमी को MABS करके होम गार्ड में दौड़ा रहा है, झूठों का भगा दे रहा है। वो ये सब राजनीति कर रहा है। कौन कर रहा है? BA कर करके ग्रेजुएट कर करके होम गार्ड के सिपाही में दौड़ रहा है झूठों का। इतना ना बेरोजगारी है कि समझ में ना रहा। मतलब रोजगार सृजन होना चाहिए। जब सरकार खाली झूठों के सिंदूर कह के बराबर चुनाव होता तो यही सब करते हैं। कुछ एक युवा है, हम उनसे भी बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी जो है पहली दफा बिहार आ रहे हैं, कल 2 दिवसीय दौरे पे पटना पहुंच रहे हैं। कितनी महत्वाकांक्षाएं जो है उनसे जुड़ी है इस दौरे को लेकर? बहुत अच्छा लगा इस दौरे के लेकर के, खास तौर से आ रहे हैं अगर पीएम मोदी तो, और देश के लिए बहुत अच्छा उन्होंने बहुत अच्छा किया कि हमारे बेटी के सम्मान के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए बिहार में आ रहे हैं। और सिंदूर जो सोफिया कुरैशी ने जो किया है उसका सम्मान बढ़ाने के लिए हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा का विषय बनता भी है। पाकिस्तान चूंकि बार बार कहता है कि हम आतंकवाद को हम पनाह नहीं देते हैं, लेकिन इस बार तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे तरीके से जो है वो इसका जो है कह सकते हैं कि चोला जो था वो उठ गया है। हमारी देश की बेटियां बता दी कि हम अभी बेटी हैं तो ये कर सकते हैं, तो हमारे युवा तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे देश की बेटियां जब बता सकती है तो हमारे देश के युवा तो अभी बाकी है और इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी तो बता भी देंगे। पीएम मोदी का जो यह दौरा है बिहार के दृष्टिकोण से बहुत ही खास है। हजारों करोड़ की योजनाएं जो है उसको सौगात के रूप में बिहार वासियों को देंगे। बेहतर है और ज़रूरत भी है बिहार को। जैसे देखा जा रहा है कि पटना का जो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका जो टर्मिनल भवन है उसका उद्घाटन, बेटा का जो एयरपोर्ट है उसका भी जो है आमजनों के लिए जो है खोला जाएगा, सहित विभिन्न मार्गों का, सड़कों का जो है आधारशिला रखेंगे। इसके लेकर के बिहार में अगर आ रहे हैं तो इस पर ज़रूर कुछ चर्चा करें ताकि हमारे बिहार वासियों को पता चले कि इस पर कुछ काम जल्द से जल्द होने वाला है या होगा तो बेहतर होगा और हमारे बिहार के युवाओं को ये भी पता चले कि हाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ काम करने वाले हैं बिहार के अंदर। क्या चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री का जो कल का दौरा है उसमें आप क्या चाहते हैं, क्या चाहत रखते हैं? बिहार के कुछ हित में कुछ काम देखना चाहते हैं। बिहार के हित में कुछ काम देखना चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब बिहार आ रहे हैं कल, तो कुछ हमारे बिहार के अंदर काम के विषय में चर्चा करें खास तौर से। कल पीएम मोदी जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आ रहे हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जो है बहुत ही टाइट है, होना भी लाजमी है चूँकि पीएम का दौरा है। क्या उम्मीदें लगाए हैं आप? प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो विकास की बात करें, ये नहीं कि चुनावी है तो यह चुनावी दौरा है। अगर विकास होता तो सबके बिहार के विकास होगा।
लेकिन महज कुछ ही महीने में बिहार में चुनाव भी तो होना है। तो इन्हीं से हम कहने जा रहे हैं कि ये विकास के मुद्दे से आ रहे हैं तो अच्छी बात है, और ये चुनावी मुद्दे से आ रही है तो ये फिर यह जुल्मे हो जाएगा। देखा गया है कि पटना एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल भवन है वो जो है उद्घाटन हो जाएगा, आमजनों के लिए खोल दिए जाएंगे। साथ ही बेटा का जो एयरपोर्ट है सहित हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात लेकर आ रहे हैं। तो अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, विकास में सब कोई साथ है। क्या क्या विकास की किरणें आप चाह रहे हैं जो आप तक पहुँचे? सबसे पहले तो रोजगार की समस्या है, बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है इस राज्य के लिए या देश के लिए। युवाओं को रोजगार मिले, इसके साथ विकास हो, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मूलभूत समस्याएं हैं, उनकी विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले। देश ही इच्छा जगाता है, भारत के प्रधानमंत्री से आए हैं, बहुत स्वागत है बिहार की धरती पर, लेकिन यह चुनावी दौरा नहीं बल्कि विकास का दौरा होना चाहिए। यहाँ बिल्कुल विकास का दौरा होना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि ये यात्रा जो पीएम मोदी का कल से 2 दिवसीय दौरे पे पहुंच रहे हैं, उसको आप किस रूप में आप देख रहे हैं? हम तो देख रहे हैं विकास के रूप में देख रहे हैं, तो विकास होना चाहिए। यहाँ बेरोजगारी की बहुत समस्या है, इंडस्ट्रियल 2-4-10 वो बड़े बड़े खोलने मोदी जी से आशा है कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ये चलते चुनावी में तो चुनाव का बड़ी लोग चुनाव में आते हैं, बाकी आशा है कि कुछ बिहार को दे के जाएंगे मोदी जी, हम लोग को आशा है। पहले भी आए हैं तो देकर गए हैं, इस बार भी जो है कुछ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि दे के जाएंगे, क्या है कि बिहार में दौरा कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, फिर आवेंगे कुछ दिन के बाद। लग रहा है हम लोग के आशा जग रहा है कि बिहार कुछ आगे की ओर बढ़ेगा, जो पीछे है वही आशा लगा रहे हैं। किस तरीके की विकास आप चाहते हैं? अब विकास चाहते हैं कि रोजगार उत्पन्न हो, इंडस्ट्रियल हमारे राज्य में खुले, यह सब खुलेंगे तो बेरोजगारी दूर होगा। और क्या चाहेंगे? का सभी को नौकरी दे देंगे मोदी जी, फैक्ट्री बैठा देंगे तो रोजगार स्वयं मिल जाएगा, सबको तो नौकरी नहीं दे देंगे। बिल्कुल सभी को नौकरी देना संभव नहीं है। लोग कह रहा है कि नौकरी कितना के देंगे? 10-20 जगह इंडस्ट्रियल बैठा देंगे, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। बड़े बड़े उद्योग बैठा दें यहाँ बिहार में तो समस्या आप नहीं खत्म हो जाएगा। देख सकते हैं ये स्टेशन रोड का इलाका है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे, क्योंकि पीएम मोदी का जो ये दौरा है उसको किस रूप में देख रहे हैं। कल पीएम मोदी जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली दफ़ा पटना पहुंच रहे हैं, बिहार पहुंच रहे हैं। किस रूप से आप देखते हैं इस दौरे को? देखिए, मेरा कहना है कि उनका आना भी मुबारक हो और उनका जाना भी मुबारक हो, ठीक है। बस इसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बस दोनों कड़ी के बीच में संदेश क्या छिपा है? संदेश है कि बस हम बिहार को वो तरक्की दें, और इससे पहले उन्होंने सौगात भी पेपर में पढ़ा है कि 50 करोड़ का सौगात दिया है, बड़ी मेहरबानी। क्योंकि हम लोग भी फुटपाथ पर हैं भाई, तो उन्हीं को याद कर रहे हैं। बस फुटपाथ दुकान चलाते हैं, बतौर फुटपाथ दुकानदार आप क्या चाहते हैं उनसे? हम चाहते हैं कि हमको कहीं दे दें ताकि हम बैठ के दाल रोटी कमाएं और बाल बच्चों की परवरिश करें, इसके आगे तो कुछ नहीं। हम 40 बरस से ही फुटपाथे पर खड़े हुए हैं, अभी तक कोई ऐसा रास्ता नहीं निकला है। और निकलता तो ये निकलता है कि सुबह लगाते हैं तो दिन भर भाग दौड़ करते रहते हैं। तो उससे बेहतर है कि हमको कहीं पर बैठा दें ताकि हम अपना दाल रोटी कमाएं, खाएं, खुश रहें। वो ये भाग दौड़ समझ में नहीं आ रहा है। भाग दौड़ से मतलब अतिक्रमण आता है, पकड़ा जाते हैं, 5,000 रुपया 4,000 रुपया जुर्माना दो, क्या फ़ायदा है वैसा? 500 रुपया कमाएंगे, 5,000 जुर्माना देंगे। दिन भर जो है क्या नाम है, चारों तरफ नज़र रखना पड़ता है। बस यही है, बिहार को तरक्की दें ताकि गरीबी बिहार से दूर हो जाए। बस वेलकम वो आ रहे हैं, खुश आमदीद, उनका आना भी मुबारक है और उनका जाना भी मुबारक है। जिस मकसद से वो आ रहे हैं, भगवान या अल्लाह ताला उनके मकसद को पूरा कर रहे हैं।
कितने दुकानें जो है फुटपाथ पे हैं जो प्रभावित है जो आप बता रहे हो? कम से कम यहाँ फुटपाथ पे ले लीजिए आप, उस कोने से इस कोने तक 2000 के लगभग है, 2000 के लगभग है, इसलिए ठीक है। हाँ बस फुटपाथ दुकानदार हैं और इनकी चाहत है कि इनको लेकर जो है कुछ निर्णय जो है आए। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानना चाहेंगे। आप कल प्रधानमंत्री मोदी जो है 2 दिवसीय दौरे पे बिहार आ रहे हैं, पटना पहुंच रहे हैं। आपकी क्या महत्वाकांक्षा है? क्या महत्वाकांक्षा है आप? क्या उम्मीद आप पीएम मोदी से लगाए? पीएम मोदी से क्या लगाएं, क्या लगाएंगे? जो हमको कुछ जानकारी उनका ही नहीं है, हम क्या बोले, हम लोग को बोलते हैं। बिल्कुल, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं और निश्चित तौर पे देखिए ये लोग फुटपाथ के लोग हैं। हालांकि कह सकते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जानकारी नहीं है और वहीं कुछ लोगों की यह चाहत है, चूँकि फुटपाथ के जो दुकानदार हैं उनकी चाहत है कि उनको लेकर जो है स्ट्रैटेजी बनाई जाए और उनको जो है चूँकि बार बार जो अतिक्रमण आता है तो उसको लेकर जो है जो समस्याएं होती है वो दूर हो, उसको लेकर जो है प्लानिंग हो। हम कुछ और भी लोग हैं, दुकानदार हैं, उनसे जानेंगे। कल पीएम मोदी बिहार दौरे पे आ रहे हैं, 2 दिवसीय दौरा कल से जो है आरंभ होगा। आप क्या चाहते हैं, किस रूप से आप वेलकम करना चाहते हैं या फिर क्या उम्मीदें इस दौरे से आप लगाए हैं? बेहतर है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आ रहे उनके वेलकम के लिए तो हम लोग को जाना चाहिए, वेलकम करना चाहिए उनका। रोजगार दे कुछ बिहार को, कुछ करे बिहार के लिए। अभी तो इलेक्शन का समय है, अभी बिहार के लिए कुछ करना है, उनको कुछ देना है, सौगात उनको। ठीक है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में प्रोग्राम तो हमको मालूम है नहीं जो हम आपको डिस्कस करें, ठीक है ना। पटना एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल भवन है उसका उद्घाटन होगा। बिहटा में एक नया एयरपोर्ट जो है स्थापित किया गया है। साथ ही हजारों करोड़ की योजनाओं के सौगात जो है शिलान्यास और उद्घाटन के माध्यम से बिहार को देंगे। आप बतौर दुकानदार क्या चाहते हैं? बेहतर है, रोजगार मिलेगा लोगों को, जब यहाँ हब खुलेगा तो रोजगार मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आने दीजिए, वेलकम है उनको, और तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते उनके बारे में। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि ये दुकानदार हैं और कहीं ना कहीं जो इनकी चाहत है कि जो अस्थाई जो निराकरण है वो इनको लेकर जो है निकाला जाए। निश्चित तौर पे देख सकते हैं इधर ये लेदर रिपेयरिंग वर्क्स का इनका काम चलता है। हम इनसे भी जानना चाहेंगे। देख सकते हैं जो पीएम मोदी का जो कल का जो दौरा है उसको लेकर क्या उम्मीदें लगाए आप बैठे हैं? नहीं बता सकते सर, पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्या उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, देख सकते हैं कार्यक्रम के बारे में इन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन हम और भी लोग हैं उनसे जुड़ेंगे क्योंकि जो स्थिति है वो यहाँ के जो फुटपाथ दुकानदार हैं उनसे कहीं ना कहीं हम इनका व्यू लेने आए हैं और देख सकते हैं कि एक यहाँ भी एक दुकानदार हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पहली बार आ रहे हैं। सौगातों की जो जी बिल्कुल देख सकते हैं कि लोग जो है सामने आना नहीं चाह रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो ये स्टेशन रोड जो है काफ़ी रस रहता है यहाँ पे। आप देखेंगे जैसे जैसे यहाँ पे शाम होगा वैसे वैसे जो है यहाँ पे जो लोग हैं वो संख्या बल जो है धीरे धीरे शॉपिंग करने वाले लोगों का जो है बढ़ते जाता है। भैया, प्रधानमंत्री मोदी जो है आ रहे हैं, क्या बिहार के लोग उम्मीद लगा? नहीं मालूम, खुद जाकर वहाँ पता कीजिए ना सर। जी बिल्कुल, इन्हें मालूम नहीं है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो इनकी जो जानकारी है वो नहीं थी। पीएम मोदी कल आ रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पे आ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं? हम लोग ये सब नहीं जानते हैं क्या उम्मीद है, क्या है नहीं है। किस तरीके की विकास कार्य होने चाहिए? क्या होना चाहिए, लोग ये सब खराब नहीं रहते हैं, हम लोग ये सब खराब नहीं रहते हैं। फुटपाथ पे दुकान है आपका? ना, कहीं नहीं है। किस तरीके की विकास कार्य होनी चाहिए? हम लोग को कुछ इसका पता ही नहीं, हम लोग मजदूर आदमी है, काम करते हैं, काम खत्म हो गया, इसमें हमको कोई पता नहीं।
आप देश के एक नागरिक हैं, आपको ये हक है कि आपके इलाके में, आपके आसपास में विकास हो। विकास क्या हो, अपना दाल रोटी चल जाना चाहिए बस। मजदूर आदमी क्या चाहेगा, अपना दाल रोटी चलना चाहिए, चाहे जिस तरह से हो। देख सकते हैं ये स्टेशन रोड का ये इलाका है और जो लोग हैं वो दबे जुबान ही कोई भी बात कर रहे हैं। अंकल, कल प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है, 2 दिवसीय दौरे पे पटना पहुंच रहे हैं। बिहार का हजारों करोड़ का जो सौगात है वो लेकर आ रहे हैं, कुछ उद्घाटन तो कुछ शिलान्यास के रूप में। आपकी क्या उम्मीदें हैं पीएम के इस दौरे से? ये प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो और बड़ी खुशी की बात है कि बिहार को कुछ सौगात दे रहे हैं, तो बिहार की तरक्की होगी, आगे जो है बढ़ेगा ना, इससे खुशी की बात है, यही चीज़ अच्छी बात है। किस तरीके की आप सौगात चाहते हैं? सौगात क्या है कि उनका रास्ता रोड अच्छी सही हो, है ना, जो योजनाएं जो चल रही है गरीबों को दिल लेने की, वो सब अगर पूरा कर रहे हैं तो वो सब सही हो, यही सब चीज़ चाहिए कि और क्या चाहिए। कौन कौन सी योजनाओं को आप बारीकी से देखते हैं? जो योजनाओं के जैसे प्रधानमंत्री योजना जो है, आवास योजना हो गया, है ना, सड़क योजना हो गया, नल जल हो गया योजना हो गया, यही सब योजना की और क्या चाहिए, ये सब जो मिल जाए तो ठीक है। सारी योजनाएं ठीक है? ठीक है। आप कौन कौन सी योजनाओं का अभी तक लाभ ले चुके हैं? हम ले सकें उनके योजना का लाभ जो है, आपको जो है गैस का LP HP गैस का जो है हम लोग लाभ ले चुके हैं, जनरल का भी कुछ हम लोग को मिल रहा है, सब ले चुके हैं। हम लोग के घर के साथ रोड नाला सड़क है, उस सब का भी योजना का लाभ ले चुके हैं, ये सब हुआ है। कल जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पटना एयरपोर्ट है, उसका एक टर्मिनल भवन का उद्घाटन होना है, बेटा एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। उसके अलावे रोहतास में भी जो है बहुत सारी योजनाओं का जो है सौगात मिलने वाला है। वहाँ से जो है कार्यक्रम है, कार्यक्रम के माध्यम से पूरे बिहार को जो है सौगात मिलेगा। तो बिहार के जो है जनता को भी फायदा, इसका लाभ मिलेगा, पहुँचेगा कुंज को। यार हमने कोई और भाई तो जाएंगे, मतलब आना जाना करेंगे, आवन गमन करेंगे, दिल्ली में करता बाहर, तो लाभ मिलेगा ना, फायदा मिलेगा, वो भी ठीक है, वो भी अच्छा है, बेहतर है। आप क्या करते हैं? हम यहाँ भी सेल्समैन का काम करते हैं, यहाँ बैग दुकान में। आपकी भी कुछ उम्मीदें होंगी? हाँ, उम्मीद ये है कि सरकार जो है देश चला रहे हैं, देश में भाईचारा का माहौल बना करके चले, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। हम इससे और आगे क्या बता सकते हैं। भाईचारे के साथ हो, यही हम लोग की तमन्ना है, यही उम्मीद है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, हाल के दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, किस रूप से आप उसको देख रहे हैं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है पहली बार पीएम बिहार आ रहे हैं। हाँ ठीक है, वो अगर हमारे देश में कोई इस तरह का अगर ये होता है तो हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे, करेंगे ना। तो वो जो कदम आगे बढ़ाया किया तो वो बुरा न किया, अगर सही होगा तो बेहतर किया, ठीक किया है। अगर अफवाह है तो फिर उसके लिए बेकार है, फिर कोई फायदा नहीं है। इस तरह का मामला है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, हाँ कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब कि कैसे नहीं होना चाहिए, वो हमारा देश है, ये हमारे देश के लिए हम लोग भी मतलब उसके लिए जो है ना तैयार है, मतलब करने के लिए। क्योंकि हमारा जो भी थोड़ा अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो, हम जिस देश में हैं, इस देश के हम वासी हैं, तो इस देश के लिए ना भलाई सोचेंगे। कि वो पाकिस्तान है तो है अपनी जगह पर, वो है, उसका क्या मामला है। वहाँ अगर गलत होगा तो गलत, उसके साथ सवाल जवाब गलत होगा कि नहीं होगा, वो तो होना ही है। बिल्कुल, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और चूँकि पहली बार जो है पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया था, उसके बाद बिहार दौरे पे आ रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी जो है बिहार दौरे पे, 2 दिवसीय दौरे पे आ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री जाने, हम लोग को क्या उससे लेना देना, क्या उम्मीद रहेगी। अरे उनका घर है, वो जब चाहे आए जाए, ये तो कोई इश्यू है नहीं कि आप कैमरा लेके घूम गए। अरे उनका घर है ना भाई, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। प्रधानमंत्री का घर तो गुजरात? नहीं, टोटल हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान है, सिर्फ गुजरात ही नहीं है। तभी ने चारों तरफ घूम घूम के ये करते हैं। कुछ विकास कार्य की सौगात भी बिहार को देंगे? वो सब नेता लोग जाने, हम लोग को नहीं समझ में आता है। हम लोग एक बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस किया, काम खत्म। क्या सौगात दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो पता चलता है, आम लोगों को नहीं पता चलता है। विकास कार्य नहीं पता चलता, आम लोगों को नहीं समझ में आता। जब हो जाता है तब पता चलता है क्या दिए क्या लिए, वो सब तो वही लोग जानेगा। बिल्कुल, विकास के जो कार्य हैं वो धरातल पे आने के बाद पता चलता है, ये कहना है इनका।
कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है ये अक्सर इस गली में जो है काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन अभी जो है चूँकि दोपहर की वजह से या फिर कह सकते हैं कि धूप की वजह से जो है लोग नहीं पहुँच आ पाए हैं। चाचा, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या उम्मीद है उनसे? सबके बारे में नहीं बोल पाएंगे जी, देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो बोलना नहीं चाहते हैं, दबे जुबान जो है इनकी जो है कह सकते हैं कि उम्मीदें जो हैं विकास की किरणें जो है इन तक पहुँचे, लेकिन बोलने में जो है कहीं ना कहीं अपने आप को कतरा रहे हैं। भैया हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे, चूँकि देखा जा रहा है पीएम जो है कल आ रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या उम्मीद है? हम लोग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर। देख सकते हैं ये पटना का स्टेशन का ये इलाका है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो पीएम के दौरे को लेकर जो है कुछ लोग अनभिज्ञता भी जाहिर कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो है अपने आप को इन तमाम चीज़ों से जो है अलग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पीएम का जो दौरा कल होने वाला है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है, दौरा कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना सर। बहुत सारी विकास की जो योजनाएं हैं, काफ़ी विकास किए हैं, ये बात ठीक बोल रहे हैं। विकास हुआ है, बहुत हुआ है, और भी विकास की नीतीश जी तो और पूरा ध्यान दिए। हाँ, विकास का भी जरूरत है नहीं सर, थोड़ा बहुत कंपनी वगैरह जो लोग बाहर जाते हैं काहे को जाएंगे, बिहार ही में रहेंगे, जो दिल्ली हरियाणा ये सब जाते हैं। नीतीश बाबू अगर 4-5 को कंपनी खोल देंगे सर तो बेस्ट और रहेगा, बिहार तो मेरा सबसे ऊपर जाएगा। इसमें सहयोग सबसे मोदी जी का है, वो पैक वगैरह जो दे रहे हैं तो वो सबसे बड़ी सहयोग है। राज्य देगा तो ये बेचारा तो नीतीश कमाल करवे करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, ये मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है, हाँ वो तो 15 अगस्त से चालू हो रहा है सर, वो तो और समझिए बेस्ट हो जाएगा। वही ना, ये सब नए नई चीज़ जो अभी कर रहे हैं, चलिए मेन तो कर रहे हैं मोदी बाबू, लेकिन नीतीश जी का मतलब एक सहयोग में हो रहा, मुख्यमंत्री हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा जो है कि पहले जो था सर आरजेडी वगैरह में लोग 12 बजे के बाद लेडीज़ वगैरह हम लोग फैमिली जो घूमते थे नहीं, अब तो हम 2 बजे रात में, हम 10 दिन पहले आए अपने फैमिली को शादी में से लेके, कोई ऐसा बात नहीं। अब पहले तो 10-11 बजे के बाद लोग फैमिली लोग हम लोग निकलते थे नहीं, ये सब भी बहुत सुधार हुआ बिहार का। एक चीज़ बताइए, चूँकि देखा जा रहा है कि पटना एयरपोर्ट का जो टर्मिनल भवन है वो जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि उसका जो शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम जो है प्रस्तावित है, और कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि इसको लेकर जो है विभिन्न तरीके की जो तैयारी है वो की गई है। नो फ्लाइंग जोन बनाया गया है, और निश्चित तौर पे यह कह सकते हैं कि आगे जो आने वाले जो अगले जो 24 घंटे हैं उसमें कहीं ना कहीं फिर से हम जुड़ना चाहेंगे। जो विकास की जो किरण है निचले तबके तक पहुंच रही है। हाँ सर, पहुँच तो रही है, लेकिन थोड़े बहुत और पहुँचेंगे तो और बहुत बेहतरीन हो जाएगा बिहार। थोड़ा बहुत कंपनी वगैरह खुल जाएंगे ना, जो लोग जाते हैं बाहर हरियाणा यूपी दिल्ली वगैरह लोग जाते हैं मजदूर, हम लोग के ऐसे आदमी जो जाते हैं 15,000-20,000 में अपना बिहार छोड़ के यहाँ 2-3 तो कंपनी लग जाए तो और बेस्ट बिहार हो जाएगा। अब तो नीतीश बाबू को कोई हिला ही नहीं सकता सर। फुटपाथ पे दुकान सजाए हुए हैं, फुटपाथ दुकानदार के रूप में क्या चाहते हैं? नहीं तो ठीक है, यहाँ पे तो कुछ ऐसा बात नहीं है सर। अभी जैसे इधर से जाती थी आपको डाक वाली घर तो बंद हो गई, तो थोड़े बहुत दुकानदार लोग बढ़े हैं, लेकिन वैसा कोई, हम लोग सब प्रेम भाव से चलते हैं यहाँ पे। आने वाले दिक्कत कोई भी अगर गलत करके भागता है तो हम लोग उसको सहयोग भी करते हैं, पकड़ के तुरंत उसको ही करते हैं। ये सब भी है, फुटपाथ भी है अपना, तो अपना जगह जो सरकार दिया उसी पर है, बाकी तो जो लगा रहा है वो गलत है, बस सही सब है सर। जी बिल्कुल, ये पटना के लोग हैं और निश्चित तौर पे जो पीएम मोदी का जो दौरा है उसको लेकर काफ़ी उत्साहित है और काफ़ी उम्मीदें भी लगाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो विकास की जो गति है वो उसमें जो है और भी बढ़ोतरी देखना चाहते हैं। साथ ही जो रोजगार है, रोजगार के बिंदु पे जो है सरकार काम करे, साथ ही जो तमाम जो डेवलपमेंट का जो खासकर जो रोजगार से जोड़ने वाली जो विकास कार्य है वो जैसे उद्योग धंधे जो है यहाँ पे लगाए जाए, इसको लेकर जो है पहल की जाए, और कहीं ना कहीं अगले 24 घंटे में जो है पीएम मोदी जो है बिहार की राजधानी पटना के सरजमी पे उपस्थित हो जाएंगे और 2 दिवसीय दौरे को लेकर जो है कार्यक्रम जो है प्रस्तावित है। और कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि उसको लेकर जो है पूरी पटना में जो है चाक चौबंद कर ली गई है। सुरक्षा के जो तमाम मानक है वो पूरे कर लिए गए हैं।
तमाम तरीके की जो नो फ्लाइंग जोन से लेकर हर चीज़ का जो है नोटिफिकेशन कर दिया गया है। टाइमिंग जो है सेट कर दिया गया है, कब से कब जो है पीएम मोदी किस रूट से निकलेंगे इसकी भी जो है जानकारियाँ साझा कर दी गई है। फिर हमें दीजिए इजाज़त फिलहाल के लिए। हमारे सहयोगी राजबलम के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 पटना।